वेलकम माय फ्रेंड्स, मैं अजय सर। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 12 का सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का वीडियो लेके आया हूँ। मैंने पिछले चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर दिया था। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाके देखें। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, नया चैप्टर शुरू है। आज हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद अगले क्लास में हम आपको उसका प्रॉब्लम देखेंगे। तो मेरे पहले दोस्तों, चैप्टर का नाम है आज रैखिक नियत संबंध। आप लोग सहसंबंध चैप्टर नंबर 2 में पढ़े हैं। सहसंबंध में क्या था कि x और y दो राशि थी, कोई भी दो राशि के बीच में उनके बीच संबंध स्थापित हम कर रहे थे। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, आपका हाइट भी बढ़ेगा। ठीक है, संबंध है कि जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ी वैसे वैसे आपकी हाइट बढ़ी। कितनी बढ़ी ये नहीं पढ़ा था हमने, बस पढ़ा था कि एक आदमी है जिसकी आयु धीरे धीरे बढ़ रही है तो उनकी हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है, उसी अनुपात में बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है ये हम नहीं पढ़े थे। उसके बाद आपने पढ़ा था क्रय विक्रय के संबंध में, किसी वस्तु का उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है तो बिक्री का जो मूल्य होगा वो घट के बढ़ सकता है, इसके बारे में पढ़े थे। यानी हर एक वस्तु के संबंध में दूसरे वस्तु के बीच में एक संबंध स्थापित कर रहे थे, वो था सहसंबंध। इसके पीछे चैप्टर में हमने पढ़े, ये उसी का दूसरा पार्ट है ये चैप्टर। इसमें क्या बोलता है, ये वही चीज है। डिफरेंस ये है कि हमने अभी जैसे आपको बताया कि एक व्यक्ति के बीच में दूसरे व्यक्ति के समझ, इस समय हमारी आयु जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा हाइट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन कितना बढ़ रहा है ये हमने पढ़ा ही नहीं। एग्जैक्ट वैल्यू धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, लेकिन कितना हो सकता है ये हमने पढ़ा ही नहीं था। तो वो एग्जैक्ट वैल्यू हमारा कितना आएगा, ये पढ़ने के लिए हम इस चैप्टर को अध्ययन करेंगे। जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है तो उन दोनों वस्तुओं के बीच में संबंध बनेगा तो समय सहसंबंध था। अब जो संबंध बनने के बाद उस वस्तु के मूल्य में कितना बढ़ोतरी होगी, मूल्य में कितना घटोतरी होगी, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, अनुमानित क्या होगी, इसको हमने नहीं पढ़ा था। और आज हम क्या करेंगे, उसी चैप्टर को इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है, सहसंबंध द्वारा दो चरों के बीच का संबंध ऋण है या धन हम ज्ञात कर सकते हैं। जो हमने पिछले पाठ में पढ़ा था सहसंबंध के बारे में, कि सहसंबंध के बारे में ऋण है या धन, इसके बारे में हम ज्ञात कर चुके हैं। उसका स्पष्टीकरण होता है सहसंबंध से। कोई भी जो दिया गया है वो दो चर के बीच संबंध ऋणात्मक है या चर क्या है, धनात्मक है, इसके बीच हम संबंध को आसानी से ज्ञात कर रहे हैं। अभी क्या है, इससे इनके बीच का निकटता का संख्यात्मक मान भी हमको मिलता है, उसके आसपास की वैल्यू कितनी होती है वो भी हमको मिल जाता है। परंतु सहसंबंधांक पर से एक चर से ज्ञात मूल्य के लिए उसके अनुरूप दूसरे चर का अपेक्षित अनुमानित मूल्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है कि एक वस्तु के मूल्य से दूसरे का राय कि एक चर के ज्ञात मूल्य से उनके अनुरूप दूसरे चर का अपेक्षित मूल्य या अनुमानित मूल्य हम ज्ञात नहीं कर पाए थे। सहसंबंध में खामियां रह गई थी कि एक वस्तु का मूल्य हमें पता है और मैं कहूं उसके अनुरूप दूसरे वस्तु का मूल्य हमको बताइए तो वो ज्ञात नहीं हो सकता है। तो उस खामियों को दूर करने के लिए यह हम रैखिक नियत संबंधांक के बारे में पढ़ेंगे। अभी कहना है जी, परंतु किसी वस्तु के विशाल खर्च और उसके वस्तु के बिक्री के बीच जो संबंध होता है जी, आपको विज्ञापन खर्च कर रहा है जी, तो वो विज्ञापन खर्च करने के उपरांत में वस्तु की बिक्री, अब विज्ञापन खर्च कितना कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा, अब देखो टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है जी, टीवी में प्रचार आता है जी कि वस्तु में विराट कोहली प्रचार करता है, अमिताभ बच्चन प्रचार करते हैं जी, जो जितना ब्रांड होता है जितना पैसा खर्च करता है जी, तो क्यों होता है, वस्तु के बिक्री की वृद्धि करने के लिए। समझे ना, किसी भी वस्तु के बिक्री के वृद्धि करने के लिए ऐसा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। तो हम कितना खर्च कर रहे हैं, हमारी कितनी बिक्री बढ़ेगी, वो सारे रिलेशन वाले चैप्टर इस चैप्टर में हमको पढ़ना। उम्मीद करता हूँ क्यों पढ़ रहे चैप्टर में। अभी कहना जी रैखिक नियत संबंध का मॉडल क्या होता है जी, किसी संबंध या समस्या को प्रस्तुत करने वाले एक से अधिक समीकरण को, किसी भी संबंध को या किसी भी समस्या को
हल करने के लिए, उसको प्रस्तुत करने के लिए एक हम क्या कहते हैं, एक से अधिक समीकरण का प्रयोग किया है उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। उस समीकरण को हम क्या बोलते हैं जी, रैखिक नियत संबंध मॉडल के नाम से हम जानते हैं। या भी कह सकते हैं जी, कार्य कारण के संबंध में जुड़े दो चरों के बीच जो संबंध होता है, पर उसको जो प्रस्तुत करने वाले मॉडल्स होते हैं जी, उस मॉडल को हम क्या बोलते हैं जी, नियत संबंध मॉडल के नाम से हम जानते हैं। जैसे कहा जी विज्ञापन खर्च और बिक्री, एग्जाम्पल दिया, विज्ञापन खर्च कर रहे हैं तो बिक्री कितने बढ़ रहे हैं किसी भी चीज का। जैसे आज मुझे प्रचार करने के लिए दिया जाए, हम क्या पैसे प्रचार कर देंगे क्योंकि हम बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन यही प्रचार विराट कोहली करने दिया जाएगी, आज मान लो प्रचार में 10,000 रुपये मासिक खर्च हो रहा है, विराट कोहली 10 करोड़ रुपया लेगा। तो अगर हम विज्ञापन खर्च बढ़ाते हैं तो वस्तु के मूल्य में कितनी वृद्धि होगी, वस्तु कितना बिकेगा जी, बिक्री में कितनी वृद्धि होगी। उस मॉडल को दर्शाने के लिए मॉडल लगाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं जी, रैखिक संबंध मॉडल। मॉडल में क्या है आपको, यह है बाई बराबर अल्फा प्लस बीटा एक्स, क्या पढ़ते हैं इसको, अल्फा पढ़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू, यू लिखा होता है। बाई बराबर सापेक्ष चल होता है, एक्स बराबर निरपेक्ष चल होता है, अल्फा अंचलांक है, बीटा भी अंचलांक है, इसको अल्फा और बीटा पढ़ते हैं। ये बीटा है, क्या है ये, बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, और यू क्या है, मॉडल का विक्षेपण चल। तो इसके माध्यम से हम आसानी से, इस मॉडल के माध्यम से हम इनके बीच बिक्री अगर कितनी आएगी जी, ये सभी को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अगर रैखिक नियत संबंध का डेफिनेशन दिया जाए तो आप कह सकते हैं भाई, दो संबंधित चलों के बीच गणितिक या परिणात्मक रैखिक संबंध के जिसके द्वारा सापेक्ष चल को किसी दिए गए ज्ञात मूल्य उसके अनुरूप सापेक्ष चल के मूल्य के अनुरूप ज्ञात करने वाला संबंध को रैखिक, मतलब एक वस्तु दिया गया है, कहने का मतलब ये है कोई भी एक वस्तु दिया गया है, उसके अनुरूप दूसरे वस्तु में कितने मूल्य में वृद्धि होगी, कितने मूल्य में कमी होगी, ये ज्ञात करने के लिए हम रैखिक, उसको क्या बोलते हैं, रैखिक नियत सहसंबंधांक के नाम से हम जानते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं कहूँ आपको, तो आपके पिताजी पैसा कमाते हैं, है ना। आज मान लीजिए आपके पिताजी 10,000 रुपए का महीने में कमा रहे हैं, ठीक है, और आप महीने में 5,000 खर्च कर रहे थे, 6,000 खर्च कर रहे थे, बात समझ में। आपके पिताजी 5 साल वृद्धि के बहुत बिजनेस उनका वृद्धि हो गया, महीने में लाख रुपए कमाना शुरू कर दिए, तो आप खर्च कितना करेंगे कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जी। तो एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ा, इनके बीच जो एक 10,000 कमा रहे थे 6,000 खर्च था, उसी तरह अगर हम लाख रुपया कमाएंगे आपके पिताजी तो खर्च कितना होगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम जिस मॉडल का यूज करते हैं, जिस चीज का यूज करते हैं, उसे रैखिक नियत संबंध मॉडल्स के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इसको ज्ञात करने के दो विधि, एक है विकर्ण आकृति विधि और दूसरा है न्यूनतम वर्ग की विधि। ये रैखिक नियत संबंध मॉडल को ज्ञात करने की दो विधियां हैं, पहला है विकर्ण आकृति विधि और दूसरा है न्यूनतम वर्ग की विधि। विकर्ण आकृति विधि चैप्टर 2 में पढ़ते हैं, आलेख के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं, आलेख के माध्यम से ज्ञात करते हैं। इस चैप्टर से मुख्य रूप से आपको 12 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स का आपको सवाल पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का, 12 नंबर का आपको क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। तो अभी हम न्यूनतम वर्ग की विधि में देख रहे हैं। न्यूनतम वर्ग की विधि में क्या होता है, नियत संबंध रेखा का समीकरण, न्यूनतम वर्ग में विकर्ण आकृति विधि, ग्राफ वाला विधि, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं न्यूनतम वर्ग की विधि। न्यूनतम वर्ग की विधि में क्या करता है कि न्यूनतम वर्ग की विधि में नियत संबंध रेखा का समीकरण किया है, इसको पढ़ते हैं बाई कैप, क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, ऊपर लिखा है ऐसे बी लिख दिया गया है, फिर टोपी पहना देगा, इसको बोलते हैं बाई कैप। बाई कैप बराबर a प्लस बी एक्स, ये नियत संबंध रेखा का समीकरण है। बाई कैप बराबर a प्लस बी एक्स, और b बाई एक्स बाई का x के प्रति, अगर लिखा हुआ है आपका b बाई एक्स मतलब बाई का x के प्रति, b एक्स बाई मतलब बाई का x का बाई के प्रति। अगर पहले लिखा है बाई फिर लिखा है x, बाई का x के प्रति, पहले लिखा है x फिर लिखा है बाई मतलब x का बाई के प्रति, ठीक है। तो b लिखा है या b बाई x मतलब नियत संबंधांक निकालना है, तो क्या हुआ, किसे नहीं निकालना है, बाई का x के प्रति नियत संबंध ज्ञात करें। जो हम नियत संबंध ज्ञात करें किसके प्रति ज्ञात कर रहे हैं, बाई का x के प्रति। बाई और x दोनों मूल्य है, अगर आपके दिमाग में ऐसा हो रहा हो कि सर x क्या है बाई क्या है, तो कोई भी दो राशि, मान लीजिए मेरी आयु बढ़ रही है तो मेरी हाइट बढ़ रही है, तो x हो गया मेरी आयु और हाइट हो गया बाई,
तो बाई का एस्केप प्रति, तो किसके लिए निकालना है जी? मेरे हाइट के एज के प्रति निकालना है, रैखिक संबंध निकालना है, या एज का हाइट के संबंध निकालना है जी। तो वो क्या हो गया? नियत संबंध हो गया। अब इसमें ए बराबर क्या होता है? बाई बार माइनस बी एक्स बार, ठीक है। और यदि यहाँ देखिए सूत्र बी बराबर क्या होता है जी? यदि देखिए इसके पहले पार्ट में थे एक्स बार, और जब बाई बार को हम सोल्व कर रहे थे, एक्स बार और बाई बार हम सबसे पहले जब सवाल को हल कर रहे थे तो एक्स बार और बाई बार को निकालने के क्रम में सबसे पहले हम एक्स बार बाई बार निकालते थे तो चेक करते थे कि एक्स बार और बाई बार हमारा वैल्यू पॉइंट में आया कि हमारा वैल्यू पॉइंट में नहीं आया। इस चीज को हम आसानी से ज्ञात कर रहे थे। तो वही यहाँ लिखा हुआ, यदि एक्स बार और बाई बार का मान क्या होगी? पूर्णांक में हो। पूर्णांक मतलब क्या होता है? बटा में नहीं हो, सिर्फ 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, ऐसी वैल्यू आ जाए तो वही लिखा हुआ, जब एक्स बार और बाई बार पूर्णांक में हो तो बी बराबर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू बाई माइनस बाई बार बटे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ध्यान रहे, जब एक्स बार और बाई बार पूर्णांक में हो तो बी ज्ञात करने का सूत्र हमारा ये है। और जब एक्स बार बाई बार अपूर्णांक में हो, अपूर्णांक करने का मतलब पॉइंट में वैल्यू आए, एक्स बार बराबर 4.5, बाई बार बराबर 6.2, ऐसा हमारा पॉइंट में वैल्यू आए। तो यदि हमारी वैल्यू पॉइंट में आएगी तो बी बराबर क्या होगा? एन इंटू सिग्मा एक्स। सिग्मा है, ये मत समझना, इसको सिग्मा सिग्मा, ठीक है। सिग्मा एक्स बाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा बाई बटे में एन सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब ये सूत्र हो गया। अभी अगले वीडियो में क्या कर रहे हैं, इसका हम सवाल को देखेंगे। फिर से रिवीजन कर लेते हैं भाई। सबसे पहला होता है नियत रैखिक संबंध क्या है? ये है भाई, क्यों पढ़ते हैं? इस कारण से पढ़ते हैं भाई, इसको ज्ञात करने के मॉडल हम देते हैं। वो मॉडल क्या है आपको जरूरी? एक अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस म्यू है, एक्स सापेक्ष चल है, बाई निरपेक्ष चल है, अल्फा है, बीटा और म्यू है। इसको ज्ञात करने की दो विधियां हैं, एक विकर्ण आकृति विधि और दूसरा है न्यूनतम वर्ग की विधि। न्यूनतम वर्ग की विधि में क्या है? नियत संबंध मॉडल ज्ञात करने के लिए बाई का बराबर a प्लस बी एक्स होता है। इसमें बी बाई का एक्स के प्रति नियत संबंध, बाई का एक्स के प्रति नियत संबंध, तो a बराबर बाई बार माइनस बी एक्स बार। जब x बार बाई बार पूर्णांक में हो तो b का सूत्र आप ये लगाओगे, और x बार बाई बार जब पूर्णांक में हो तो b का सूत्र आप ये लगाओगे। जब भी आप सवाल को हल करोगे, मोटा मोटी आता हो आपको, सवाल को जब हल करोगे सबसे पहले x और बाई, उसका x बार और बाई बार ज्ञात करोगे। अब एग्जाम्पल में कुछ बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। अब अगला वीडियो आने से पहले मैं बोल देता हूँ कैसे निकालेंगे, वो समझा रहा हूँ आपको। इसका एग्जाम्पल्स बने होंगे, वो आप देख सकते हैं। तो कैसे सोल्व किया गया वो आपको बता रहा हूं मुझे अभी। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स बार और बाई बार का टेबल खींचेंगे हम। आरी बात समझ में, एक्स और बाई का नीचे जोड़ देंगे, एक्स बार और बाई बार निकालेंगे। फिर देखेंगे एक्स बार बाई बार क्या है आपका, एक्स बार बाई बार हमारा पॉइंट में आता है तो ये सूत्र आएंगे, पॉइंट में नहीं आता है तो ये सूत्र आएंगे। ऐसे हमारी वैल्यू दी गई होगी, ठीक है। तो क्या है कि जब वो निकालने के बाद हम क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, a बराबर बाई बार माइनस बी एक्स बार सूत्र होता है। हमें निकालना नहीं है, मुख्य रूप से हमें ये निकालना बाई क्या, a प्लस बी एक्स। हमको a चाहिए और हमको b चाहिए, ये दो चीज तो हमको निकालना ही पड़ेगा। हमें नियत संबंध रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो नियत संबंध रेखा का समीकरण क्या होता है, बाई क्या बराबर a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो हमें a और b को ज्ञात करना है, a हम इससे ज्ञात करेंगे, b इससे ज्ञात करेंगे। अब सबसे पहले ये सूत्र लगाएंगे, सबसे पहले हम b, क्योंकि अब a बराबर बाई बार माइनस b एक्स बार दिया गया है, तो पहले हमको क्या ज्ञात करना है, b ज्ञात करना है। b का सूत्र क्या होता है, x माइनस एक्स बार बाई माइनस बाई बार। तो x और y कॉलम दिया गया है, तीसरा कॉलम क्या होगा, x माइनस एक्स बार का ज्ञात कर लेंगे। चौथा कॉलम होगा y माइनस बाई बार का, उसको ज्ञात कर लेंगे। पांचवा कॉलम में दोनों को गुणा कर देंगे, x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस बाई बार कर देंगे। छठे कॉलम में x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर देंगे। सबको फिर एडिशन कर देंगे और इसकी सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा, b निकल जाएगा। जब b निकल जाए तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, बाई बार माइनस बी एक्स बार, बाई बार एक्स बार तो पता ही हो गया, और b बार क्या यहाँ से ज्ञात हो गया हमको, इससे आसानी से क्या करते हैं। उसके बाद जब वैल्यू आएगा बाई कैप बराबर a प्लस बी एक्स, इसके माध्यम से आप उसको बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखेंगे भाई कि सवाल देखेंगे। अभी मैंने आपको सवाल कैसे निकालते हैं वो समझा दिया।
आगे आप एग्जाम्पल से कर सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अभी सवाल दिखाएंगे। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइंस से पूरा स्क्रीनशॉट बना ले लीजिए। ओके, थैंक यू।